ऑलराइट गाइस, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हाइबरनेट का एक और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करते हैं, वो है कैस्केडिंग। हम लोग ने लेजी लोडिंग, ईगर लोडिंग, सेव करेंगे कैसे, ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी। अब हम लोग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कैस्केडिंग हाइबरनेट में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल टेक्निक है कैस्केडिंग, और बहुत बार काम आएगी। तो इसको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। तो मैंने सिंपली यहाँ पे एक क्लास बनाया है कैस्केड एग्जाम्पल, जो कि पैकेज में मैंने बनाया है com.cascade। मैं पैकेज वाइज सारी चीज़ें अलग कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इसका जिप दूंगा तो एक ही फोल्डर में अलग अलग पैकेज में, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग पैकेज में अलग अलग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारी क्लासेस होंगी। तो मैंने सिंपली यहाँ क्लास बना लिया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एक मेथड बना लिया मेन वाला, और मैंने सेशन फैक्ट्री बना लिया है एग्जैक्टली सेम तरीके से। सो हाउ कैस्केडिंग वर्क्स, इसको समझाने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे अपनी क्लास वन टू मैनी वाली रिलेशनशिप वाली जो भी एग्जांपल थी। तो सबसे पहले आप वाला वीडियो देखिए, फिर ये वाला वीडियो देखिए। तो इसमें हम लोगों ने दो क्लास बनाया था, एक क्वेश्चन वाला क्लास बनाया था, क्वेश्चन हैज मेनी आंसर्स। तो हम लोगों ने रिलेशनशिप बिल्ड किया था, एक क्वेश्चन बहुत सारे आंसर्स स्टोर कर सकता है, वन टू मेनी। अगर आप यहाँ क्वेश्चन वाली क्लास देखोगे तो क्वेश्चन के पास एक क्वेश्चन की आईडी है, क्वेश्चन खुद क्वेश्चन है एंड आंसर्स हैं, और ये कई सारे आंसर हैं, इट इज अ लिस्ट ऑफ आंसर्स। तो अगर सपोज हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन सेव करना है, सो सपोज हमें एक क्वेश्चन बनाना है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन बना लेंगे। चलो क्वेश्चन बनाते हैं, तो हम लोग लिखेंगे न्यू क्वेश्चन, और हम लोग क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल में रख लेते हैं। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन Q1, इट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग क्वेश्चन की डिटेल स्टोर करते हैं। क्वेश्चन की डिटेल कैसे स्टोर करेंगे, तो हम लिखेंगे Q1.set। सबसे पहले क्वेश्चन की आईडी सेट कर देते हैं, तो आईडी देते हैं इसकी 567। नाउ क्वेश्चन 1.set, क्या क्वेश्चन है ये सेट कर देते हैं। सो लिख देते हैं व्हाट इज कैस्केडिंग, परफेक्ट है। अब ध्यान से देखिएगा, अब हमारा क्वेश्चन की आईडी क्वेश्चन इटसेल्फ आ गया। अब हमें सेट करना है क्वेश्चन के बाद इसके आंसर्स, क्योंकि क्वेश्चन कैन हैव मेनी आंसर्स, एक क्वेश्चन के पास बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। तो अब हमें सेट करना है आंसर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें क्योंकि लिस्ट ऑफ आंसर्स हैं, तो ऑब्वियस बात हमें क्या करना होगा, आंसर बनाना भी होगा। तो हम लोग सबसे पहले आंसर बनाएंगे, फिर लिस्ट बनाएंगे और फिर सेव करेंगे। देखते हैं कैसे। हम लोग मान लो इस व्हाट इज कैस्केडिंग के 3 आंसर हैं, तो हमें 3 आंसर बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले हम एक आंसर बना लेंगे, एक आंसर बना लेंगे, और आंसर की आईडी रख देते हैं कुछ, और आंसर रख देते हैं, लिख देते हैं इन हाइबरनेट इट इज इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, इन हाइबरनेट इज इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इसको हम रखते हैं A1 में, परफेक्ट है। अब दूसरा बना लेते हैं, तो सिंपली इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, 2 बार पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे इसको बदल देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ सेकेंड आंसर, और इसको बोल देता हूँ थर्ड आंसर, और इसकी आईडी भी बदल देता हूँ, परफेक्ट है। और यहाँ पे वेरिएबल्स, तो ऑब्वियस ही बात हमें बदलना पड़ेगा। तो 3 आंसर बन गए। अब हमें क्या करना है, बारी बारी से तीनों आंसर को यहाँ पे स्टोर करना है। देखते हैं कैसे करना है। सिंपली आप क्या करिए, एक लिस्ट बनाइए, क्योंकि जब आप Q1.set आंसर्स कॉल करोगे तो आपको पास करना है, एक लिस्ट पास करनी है। तो हम सपोज लिस्ट बना लेते हैं, फिर पास करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं भाई, और यहाँ पे लिस्ट कैसे बनाएंगे, आप एक वेरिएबल ले लोगे, लिस्ट ऑफ आंसर्स हम लिख देंगे लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, परफेक्ट है। और हम क्या करेंगे, तीनों आंसर को इस लिस्ट में स्टोर कर देंगे। देखेंगे लिस्ट डॉट एड, सबसे पहले A1, फिर लिस्ट डॉट एड A2, और फिर लिस्ट डॉट एड A3। तीनों आंसर सेव हो गए। दैट मीन्स इस लिस्ट के पास तीनों आंसर हैं, और मैं क्या करूंगा, इस लिस्ट को सिंपली यहाँ पे पास कर दूंगा। तो अब हमारे पास देखोगे तो क्वेश्चन है, दिस इज योर क्वेश्चन ऑब्जेक्ट, और इसकी प्रॉपर्टीज हैं, और ये आंसर्स हैं। उसके आंसर को लिस्ट में मैंने डाला, फिर लिस्ट को उठा के सेट कर दिया क्वेश्चन के पास। दैट मीन्स अब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, उसका एक क्वेश्चन है, और 3 उसके आंसर सेट है। नाउ आई हैव टू सेव दिस टू द डेटाबेस। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग सेशन से बोलेंगे सेशन डॉट सेव, परफेक्ट है, और हम अपना क्वेश्चन पास कर देंगे Q1। नाउ सेशन हम लोग ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि परमानेंट चेंजेस करना है तो ऑब्वियसली बात ट्रांजैक्शन ओपन करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सेशन डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन,
और हम इसको एक वेरिएबल में सिंपली स्टोर कर लेते हैं tx में, और नीचे आके tx डॉट कमिट कर देते हैं। बात इंपॉर्टेंट बात ये है, इसमें कैस्केडिंग का क्या मतलब है, ध्यान से देखिए। अगर आपने सिर्फ बोला है s डॉट सेव q1, अब क्या होगा, क्योंकि Q1 के पास जो आंसर्स हैं वो अलग एंटिटी है, आंसर नाम की एक अलग एंटिटी है, तो आपने कहा s डॉट सेव Q1, तो ये Q1 तो मान लो सेव हो भी जाएगा, बट जो इसके पास आंसर्स हैं वो दूसरी टेबल में ऑटोमेटिकली सेव नहीं होंगे, क्योंकि आपने तो कहीं हाइबरनेट को बताया ही नहीं है कि भैया Q1 के साथ उसके रिलेटेड एंटिटीज जो उसके आंसर्स होंगे उसको भी सेव कर दीजिएगा, ये तो बताया नहीं कहीं पे। जब भी आपने मैपिंग की है तो ये क्या करेगा, ये आंसर्स को सेव नहीं करेगा। एक बार मैं इसको रन करके दिखाता हूं। सो आपको आंसर्स खुद से मैन्युअली सेव करने होंगे, मैं दिखाता हूं। अगर मैं इसको रन करता हूं तो आप देखोगे यहां प्रोग्राम चलेगा, और ठीक है, आप देखोगे यहाँ क्वेरी फायर तो हुई है, बट ध्यान से देखिए इसने इंसर्ट की क्वेरी चलाई है सिर्फ क्वेश्चन पे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर क्वेश्चन वाले टेबल को रिफ्रेश करता हूं तो आप देखोगे व्हाट इज कैस्केडिंग क्वेश्चन आ गया, बट इसके 3 आंसर्स कहाँ गए, 3 आंसर्स कहाँ गए, और तीनों आंसर्स यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। सो अगर मुझे इसको सेव करना है, सो व्हाट आई हैव टू डू, हमें क्या करना होगा, हमें अलग से s डॉट सेव, सबसे पहले a1, s डॉट सेव a2 एंड s डॉट सेव a3 नॉट s3। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, Q1 से रिलेटेड सारी एंटिटीज, वो चाहे जितने भी आंसर होते हैं सबको सेव करना पड़ता। तो अब मैं सेव करूं तो ऑब्वियस ही बात है कि क्वेश्चन सेव होगा, साथ ही साथ में आंसर सेव होगा। सेव करते हैं, रन, एक बार प्रोग्राम को रन करते हैं तो सिंपली आप देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये दिक्कत कर रहा है, देखते हैं क्या दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 6 7 डुप्लीकेट हो रहा है, तो एक काम करते हैं 5 6 7 कहाँ है, ठीक है, ये डुप्लीकेट हो रहा है, इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन पहले से ऐड हो गया था, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं नाउ। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे 3 बार इंसर्ट आंसर हो, पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर। अब आके अगर आप सेव करते हो तो आप देखोगे आपके तीनों आंसर्स भी आ गए, पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा। सो आपने क्या किया, यहाँ पे मैन्युअली सेव किया। बट सपोज आपके पास एक क्वेश्चन के पास 1000 आंसर होते हैं तो आंसर को अलग अलग सेव करना पड़ता। इसको बचने के लिए हम लोग कैस्केडिंग यूज कर सकते हैं। कैस्केडिंग का मतलब होता है हम लोग कैस्केडिंग कर देंगे, तो कोई भी एक्टिविटी अगर आप परफॉर्म करोगे मेन एंटिटी पे, सपोज क्वेश्चन हमारी मेन एंटिटी है, तो उससे जितनी भी रिलेटेड एंटिटीज होंगी, सपोज उसके आंसर्स, उस पे एक्टिविटी खुद से परफॉर्म हो जाएगी। सपोज आप सेव की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो तो आपने कैस्केड सेव लगा के रखा है, या कैस्केड परसिस्ट, सेव को परसिस्ट में बोलते हैं। तो अगर आपने कैस्केड परसिस्ट लगा के रखा है तो आपने क्वेश्चन जैसे सेव किया सारी रिलेटेड एंटिटीज खुद से सेव हो जाएंगी। या अगर आपने कैस्केड डिलीट लगा के रखा है तो अगर आप क्वेश्चन डिलीट करोगे अपने आप से सारी उसकी एंटिटीज रिलेटेड खुद से अपने आप से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। तो कैस्केड क्या करता है, रिलेटेड एंटिटीज के साथ काम करने के लिए, अगर आप सपोज आपके पास 2 एंटिटी है, मेन क्वेश्चन एंड आंसर्स, तो अगर आपने कैस्केड लगा के रखा है तो क्वेश्चन सेव करोगे तो उसके आंसर्स खुद भी सेव हो जाएंगे कैस्केड सेव की, परसिस्ट की हेल्प से। अगर आप क्वेश्चन डिलीट करोगे तो उसके आंसर्स खुद से डिलीट हो जाएंगे अगर आपने कैस्केड लगा के रखा है। कैस्केड अलग अलग है, जैसे एक सेव करोगे तो सारे आंसर सेव हो जाए तो कैस्केड सेव बोलते हैं, डिलीट करोगे तो सारे आंसर्स डिलीट हो जाएं, इसको कैस्केड डिलीट बोलते हैं। इसी तरह कई सारे कैस्केड हैं, तो हम लोग सारे कैस्केड लगाने के लिए आप ऑल यूज कर लोगे। चलिए लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे अपने एंटिटी में, चलेंगे किस एंटिटी में, इस क्वेश्चन वाली एंटिटी में। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपने लगा के रखा था 1 to many, तो सबसे पहले पैरामीटर पास किया था मैप्ड बाय क्वेश्चन, फिर फेच टाइप लेजी और कॉमा लगा के यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप पास कर सकते हो कैस्केड। कैस्केड में सिंपली आप पास कर सकते हो, देखो कैस्केड ऑल है, ऑल मतलब सब, डिलीट करने पे डिलीट, चाइल्ड उसके रिलेटेड एंट्रीज डिलीट, कैस्केड। इसी तरह देखो परसिस्ट है, डिटैच्ड है, मर्ज है। तो बेसिकली अगर आपको सारे पे काम करना है तो ऑल लगा दो, बाकी आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो आप सेव लगा सकते हो, मैं क्या करता हूँ ऑल लगा देता हूँ। या अगर सिर्फ परसिस्ट करना है, सेव करना है, तो आप यहाँ पे परसिस्ट यूज कर सकते हो। इसको जाके आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो डॉक्यूमेंटेशन से। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कैस्केड ऑल कर देता हूँ, दैट मीन्स आई वांट टू डिलीट ऑल्सो, सेव ऑल्सो, मर्ज ऑल्सो एंड ऑल एक्टिविटीज। ठीक है, अब हम लोग अगर आते हैं अपने काम में, तो अब हम लोग को यहाँ पे अलग से आंसर्स को सेव नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जरा हम क्वेश्चन बदल देते हैं, इसकी आईडी हम लोग बदल देते हैं और आंसर भी बदल देते हैं, क्वेश्चन भी बदल देते हैं। इसका नाम दे देते हैं व्हाट इज स्विंग फ्रेमवर्क
साथ ही साथ में इसके आंसर्स बदल देते हैं, यूज फॉर डेवलप। अब हम लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन सेव किया है, उसके आंसर्स नहीं सेव किए, बट हम लोगों ने क्वेश्चन पे जो मैपिंग की है वहां पे कैस्केड लगा के रखा है। दैट मीन्स क्वेश्चन के आंसर्स ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। अगर मैं रन करता हूं तो आप देखोगे, वेट, रन करता हूं, तो आप देखोगे यहां पे देखो 3 इंसर्ट की आंसर वाले इंसर्ट में चला है, पहला इंसर्ट, दूसरा इंसर्ट एंड लास्ट तीसरा इंसर्ट। अगर मैं यहाँ आता हूँ, डेटाबेस में चेक करते हैं अच्छे से, तो यहाँ पे आता हूँ सबसे पहले क्वेश्चन। तो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे व्हाट इज स्विंग फ्रेमवर्क आ चुका है, इसकी आईडी मैंने दी थी 5625। अगर मैं आंसर पे जाता हूँ तो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखोगे यहाँ पे यूज फॉर डेवलपमेंट, यूज फॉर डेस्कटॉप एंड लर्न बाय प्रोग्रामर्स। इसका मतलब जब आपने कैस्केड यूज किया तब आपको जो भी एंटिटी पे काम करना था, जिसपे आपने कैस्केड अंदर लगा के रखा था फील्ड पे, उसके रिलेटेड एंटिटीज ऑटोमेटिकली हो गई, काम हो गया उसका, मतलब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म क्या हो गया, फिर चाहे सेव का हो, परसिस्ट का हो, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कैस्केड ऑल यूज किया है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आपने क्वेश्चन सेव किया, आंसर्स खुद सेव हो गए क्योंकि आपने कैस्केड लगा के रखा था, और सेव के लिए मोस्टली कैस्केड परसिस्ट होता है। तो ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट समझ में आएंगी और आपके काम को कम करेंगी। अब सपोज आपको क्वेश्चंस डिलीट करने हैं तो आपको सिर्फ क्वेश्चन डिलीट करना है, उसके आंसर्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो समझ में आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और एक बार प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करिए, क्योंकि हमने प्लेलिस्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। ऑलमोस्ट 25 वीडियोस हो गई हैं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप कोडिंग करिए, कीप लर्निंग एंड शेयर आवर चैनल सो दैट इट मोटिवेट्स मी, एंड हम इसकी हेल्प से और भी कंटेंट बना पाएंगे, और कम्युनिटी भी हम लोग क्या कर पाएंगे, बिल्ड कर पाएंगे बड़ी। बाय बाय।